के निर्देशानुसार लहरियासराय स्टेट बैंक मुख्य शाखा में 2000 रुपए के नोट बदलने के लिए एक काउंटर खुला। ₹2000 के नोट पोस्ट ऑफिस में बदले नहीं जाएंगे, जबकि अकाउंट में जमा कर सकते हैं, पोस्ट मास्टर ने कहा। जीएमसीएच इमरजेंसी से मोटरसाइकिल चोरी होने पर सीसीटीवी फुटेज डिलीट होने पर लगाया अस्पताल प्रशासन पर आरोप। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ ने अपनी मांगों को लेकर समाहरणालय धरना स्थल पर किया प्रदर्शन। पहली बारिश ने ही दरभंगा नगर निगम की खुली पोल, वीआईपी रोड में गड्ढे से कई लोग हो रहे हैं दुर्घटनाग्रस्त। दरभंगा के कमतौल थाना के अहिया गोट में भैंसी चराने गए व्यक्ति की बिजली गिरने से मौत, डीएमसीएच पहुंचा शव। पच्चीस मई को जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा दरभंगा जिले के मनीगाछी प्रखंड के उजान गंगोली में आयोजित स्थानीय कार्यक्रम में लेंगे भाग। डॉन बॉस्को स्कूल के छात्र छात्राओं को किया गया सम्मानित। विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने शराब के नशे में अलीनगर चौक से एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार, कागजी कार्रवाई कर भेजा न्यायिक हिरासत में। एक महीने पहले लड़की को फेसबुक के माध्यम से लड़के को हुआ प्यार, लड़की लड़के के साथ हुई फरार, पुलिस ने लड़के को गिरफ्तार कर भेजा न्यायिक हिरासत में। सीतामढ़ी जिले के सुरसंड थाना में दर्ज मामले में फरार चल रहे एक अभियुक्त को विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने सुंदरपुर छठी पोखर से किया गिरफ्तार। लहरियासराय के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मुख्य शाखा में ब्रांच मैनेजर के अनुसार एक काउंटर 2000 रुपए के नोट बदलने की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति 2000 रुपए के 10 नोट यानी 20,000 रुपए तक बदल सकते हैं, बाकी अपने अकाउंट में लाखों रुपया जमा भी कर सकते हैं। ये व्यवस्था की गई है। को ध्यान में रखते हुए एक अलग काउंटर उसके लिए निर्धारित किया गया है, जहां पब्लिक 2000 का नोट 10 नोट पर डे के हिसाब से बिना किसी आईडी प्रूफ के काउंटर पे जमा कर सकता है। 20,000 रुपये जमा कर सकते हैं। हाँ, पर डे 20,000 रुपये 10 नोट दो। लहरियासराय के मुख्य पोस्ट ऑफिस के पोस्ट मास्टर ने कहा कि 2000 रुपये के नोट आरबीआई के अनुसार यहाँ बदलने की व्यवस्था नहीं है, लेकिन कोई भी खाताधारी अपने अकाउंट में 2000 रुपये के नोट जमा कर सकते हैं। इसके अलावा एनएससी या और भी योजनाओं में 2000 रुपये के नोट को लगाकर यहाँ कर सकते हैं। इसकी व्यवस्था पूरी की गई है। उन्होंने कहा कि जो लोग नोट बदलना चाहते हैं वो बैंक में जाएं, लेकिन पोस्ट ऑफिस में नोट बदलने की कोई व्यवस्था नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि किसी भी खाताधारी जमा कर सकते हैं। पैसा अपने अपने खाता में एसबी में जमा वो करेंगे तो हम उनको एक्सेप्ट कर लेंगे। बाकी जो है ऐसे बदलेन करने का जो कोई कोशिश करेंगे तो उनका बदलेन नहीं होगा। खाता में जितना भी हो वो जमा कर सकते हैं, या खाता में नहीं जमा करें, उनका एसबी खाता है, वो केडीपी वगैरह लेना चाहते हैं, एनएससी लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। दरभंगा डीएमसीएच के इमरजेंसी में दिखाने आए मोहम्मद इकबाल, जो कि तरालाही के रहने वाले हैं, उनकी मोटरसाइकिल गायब हो गई। इसके बाद उन्होंने
डीएमसीएच अधीक्षक से आवेदन देकर सीसीटीवी फुटेज दिलाने की मांग की, लेकिन उस वक्त का सीसीटीवी फुटेज गायब होने पर अस्पताल प्रशासन के कर्मचारियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि कर्मचारियों पर कार्रवाई करने एवं जांच करने की जरूरत है। जब हमारा गाड़ी चोरी हुआ था उस दौरान हम सीसीटीवी कैमरा चेक कराने के लिए गए थे। यहाँ का कोई स्टाफ हमको सीसीटीवी कैमरा चेक नहीं करने दिया, बोला जब तक परमिशन मिलेगा नहीं तो हम चेक नहीं करने देंगे। तो सुपरिटेंडेंट साहब को हम आवेदन दिए, वहाँ से परमिशन मिला। और जब हम 2 दिन के बाद सीसीटीवी कैमरा चेक कराने के लिए गए तो कैमरा नंबर 4 और कैमरा नंबर 1 है या क्या है वो ओपीडी के गेट पे है, तो वहाँ का जो है ना रिकॉर्डिंग उतना समय का डिलीट है। ब्लैंक रिकॉर्डिंग जो मेरे पास अवेलेबल है, ब्लैंक रिकॉर्डिंग हम रखे हुए हैं। तो हमको लग रहा है कि कहीं न कहीं इन सब का भी हाथ है और यहाँ के भी कुछ स्टाफ लोग जो है वो मिला जुला है इसके अंदर, इसीलिए कैमरा का रिकॉर्डिंग डिलीट होता है। प्रशासन को चाहिए कि इस पर विशेष जांच करके इस पर उचित कार्रवाई किया जाए। दरभंगा समाहरणालय धरना स्थल पर बिहार राज्य माध्यमिक शिक्षक संघ ने शिक्षक नियमावली 2023 में 10 से 15 वर्षों तक काम करने वाले शिक्षकों के साथ अन्याय करने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव ने कहा था कि 10 लाख को रोजगार देंगे, लेकिन अभी तक उस पर कोई काम नहीं हुआ। वहीं मुख्यमंत्री के आश्वासन के बावजूद भी माध्यमिक शिक्षक संघ के शिक्षकों को अभी तक न्याय नहीं मिला, जबकि आश्वासन कई बार मिला। इस मांगों को लेकर के सभी शिक्षक कर्मी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यह तीसरे चरण का प्रदर्शन है। यहाँ पर बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के आह्वान में एक धरना प्रदर्शन का आयोजन है। यह आंदोलन का तीसरा चरण है। इससे पहले जिला मुख्यालय पर, प्रमंडल मुख्यालय पर प्रतिरोध मार्च के रूप में जो अपनी शिक्षकों ने मांग दर्ज कराई है, जिलाधिकारी और प्रमंडल के स्तर से उस मांग को माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भेजा गया है। हम सभी शिक्षक जो दशकों से काम कर रहे हैं, यहाँ बहुत से शिक्षक हैं जो 10 वर्ष 15 वर्ष से काम कर रहे हैं, उनके सामने नई शिक्षक नियमावली 2023 को लाकर सरकार ने उन्हें छलने का काम किया है। माननीय मुख्यमंत्री एवं उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी ने कहा था कि पहले कलम से 10 लाख रोजगार और समान काम के लिए समान वेतन हम देंगे। दरभंगा में एक बार की हुई बारिश की वजह से पूरे नगर निगम का पोल खुल गया है। वीआईपी रोड जो मुख्य मार्ग कहा जाता है, वहां गड्ढे होने की वजह से प्रत्येक दिन वहां दुर्घटनाएं घट रही हैं। इसे लेकर स्थानीय लोगों ने कई बार दरभंगा नगर निगम एवं पार्षदों से शिकायत की, लेकिन इसका निदान नहीं हो पाया। इस गड्ढे में पानी भर जाने से लोगों को आने जाने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। दरभंगा वीआईपी रोड के यूको बैंक के पास की यह जगह है जहां लोग कितने परेशान हैं। आश्चर्य की बात यह है कि नगर निगम इससे पूर्व की तैयारी नहीं कर पाया, जिससे यहां आए दिन दुर्घटना होती रहती हैं। दरभंगा के कमतौल थाना के अहियारी गोट में सुबह 5 बजे जब एक व्यक्ति भैंसी चराने के लिए चौर खेत की तरफ गया था, उसी समय बिजली चमकी और उस व्यक्ति के शरीर पर आने से उसकी वहीं पर मौत हो गई, जबकि उसके कुछ दूर खड़ा एक व्यक्ति घायल हो गया, जिसे डीएमसीएच में भर्ती कराया गया है इलाज के लिए। वहीं उसकी मृत्यु के बाद ग्रामीणों ने उसे उठाकर दरभंगा डीएमसीएच पोस्टमार्टम लाया, जहाँ पोस्टमार्टम किया जा रहा है। भैंसी चराने गया था चौर में, ठनका गिरने से मर गया। 5 बजे के 5-6 के बीच में। आज सुबह तो कैसे पता चला कि ये घटना? वहाँ और था चलाने वाला, वहाँ से आया दौड़ के गांव में, तो हम तो गए उसको उठा के बाहर डीएमसीएच में। कहाँ पे? पोस्टमार्टम। जल संसाधन व सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार के मंत्री संजय कुमार झा अपने निर्धारित परिभ्रमण कार्यक्रम के दौरान 25 मई को पूर्वाह्न 10:10 पर जिले के मनीगाछी प्रखंड के उजान गंगोली में आयोजित स्थानीय कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके साथ ही माननीय मंत्री महोदय द्वारा पूर्वाह्न 10:50 पर मधुबनी जिला के झंझारपुर प्रखंड के नरुआर में विभागीय कार्यों का निरीक्षण किया जाएगा।
सीबीएसई द्वारा आयोजित 10वीं और 12वीं बोर्ड 2023 में डॉन बॉस्को स्कूल के बच्चों ने बेहतर प्रदर्शन किया। इसके लिए प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन डॉन बॉस्को स्कूल के सभागार में आयोजित किया गया, जिसमें भारी संख्या में छात्र छात्राएं एवं अभिभावक सम्मिलित हुए। साथ ही साथ दरभंगा के विभिन्न स्कूल के डायरेक्टर और प्राचार्य की गरिमाई उपस्थिति कार्यक्रम को और भी आकर्षक बना गया। विद्यालय ने 12वीं के रिजल्ट में जिला में दूसरा स्थान प्राप्त किया। आज डॉन बॉस्को स्कूल दरभंगा में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन हुआ है, जिसमें डॉन बॉस्को स्कूल के जो बच्चों ने 10th और 12th पे बहुत अच्छे मार्क्स हासिल किए हैं, उनको अवार्ड से सम्मानित किया गया। विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने बुधवार को एक व्यक्ति को नशे की हालत में गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। बता दें कि गिरफ्तार व्यक्ति का नाम सुनील पजियार है, जिसके पिता का नाम राम अवतार पजियार है और यह अलीनगर का ही रहने वाला है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने फ्लावर मिल के पास रहने वाले सूरज कुमार को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। यह गिरफ्तारी एक फेसबुक के माध्यम से लड़की से प्यार कर उसे भगाने के आरोप में किया गया। पुलिस गिरफ्तार युवक को कागजी कार्रवाई करते हुए इसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। तो वहीं जब लड़के से इस बारे में पूछा गया तो लड़के ने अपने पर लगे सभी आरोपों को निराधार बताते हुए फंसाने की बात कही। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की जानकारी दी। उन्होंने पकड़ के लाई कि लड़की को हम भगाएं, तो लड़की कहीं और से आई यहाँ थाना पे। लड़की तुम्हारा नाम बोली है? लड़की मेरा नाम बोल रही है कि मेरा पूरा नाम नहीं बोल रही है कि मतलब हम ही किए हैं। लड़की ये बोल रही है कि लड़का बेगुनाह है। लड़की बोल रही है? लड़की बोल रही है। तो आपसे लड़की से आपको परिचय कैसे हुआ? फेसबुक पे हमसे वो बात की मैसेज में। कितना दिन पहले? 1 महीना पहले। उसके बाद कुछ नहीं। उसके बाद वो हमको बोली वो मेरे घर पे आए 5 बजे सुबह में, और मेरे मम्मी पापा सब उसको बोला कि ज़बरदस्ती उसको बोला कि चली जाओ, फिर उसको भिजा दिया। फिर वो संजय सराबी का पेट्रोल पंप जो है उधर की तरफ वो गई, वो उधर गई। हमें उसके बाद में हम अपने घर में आ गए। तो करे 1-2 घंटा बाद उसका घर का गार्जियन आया मेरे घर पे अपनी बेटी को खोजने। तो उसको बता भी दिया पापा को कहीं तुम्हारी बेटी चली गई घर, कहाँ गई नहीं गई। इससे पहले भी उसकी बेटी 2 बार भागी। विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने बुधवार को सुंदरपुर छठी पोखर मोहल्ले से एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्त का नाम गोविंद ठाकुर है, जिसके पिता का नाम ओम प्रकाश ठाकुर है और यह सुंदरपुर छठी पोखर का ही रहने वाला है। इस व्यक्ति पर सीतामढ़ी जिले के सुरसंड थाना में एक शराब से संबंधित मामला दर्ज है, जिसमें वह फरार चल रहा था। तो वहीं पुलिस को यह गुप्त सूचना मिली थी कि यह व्यक्ति सुंदरपुर छठी पोखर में रह रहा है। इसी सूचना के आधार पर पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया और सुरसंड पुलिस के हवाले कर दिया।